ओम शांति। 11 सितंबर 2025। मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो। इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती हैं, अर्थात स्वयं भगवान पिता परमात्मा निराकार शिव हमें अपनी सर्व शक्तियों से सजाते हैं, ज्ञान के अस्त्र देते हैं कि कोई भी परिस्थिति आए, विघ्न आए, समस्या आए, उसमें बच्चे ज्ञान और योग का प्रयोग कर स्वतः और सहज पार कर लें। इसीलिए बाबा कहते, योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करते रहो, अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन भी चलती रहे और शक्तियों का अनुभव भी स्वयं में करते रहो। और बाबा बार बार कहते हैं कि जो बाबा से शक्तियां प्राप्त होती हैं उन्हें यूज करो, अनुभवी मूर्त बनो, तभी हर परिस्थिति को सेकंड में पार करने के अभ्यासी बन जाएंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा शांति की दूत बन सर्व शक्तियों का संदेश देने वाली मास्टर शांति और शक्तिदाता हूं। मैं आत्मा शांति की दूत बन सर्व को शांति का संदेश देने वाली मास्टर शांति शक्तिदाता हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए शांति की शक्ति से स्वयं को भरपूर अनुभव करते हुए हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। इस देह से अलग, देह की दुनिया से अलग। देह के संबंधों से अलग, सुख सुविधा के साधनों से भी अलग। शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान मास्टर शांति का सागर हूं। स्वयं शांति के सागर सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा ने
मुझ आत्मा को शांति की शक्ति से भरपूर किया है। मुझे नया ब्राह्मण मर्जीवा जन्म देकर शांति का दूत बनाकर इस धरा पर अवतरित किया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान शांति धाम की वासी हूं। जब चारों ओर दुख, अशांति, भय, चिंता का वातावरण है, आत्माएं चिंतित हैं, भयभीत हैं, तनावग्रस्त हैं। शांति की तलाश में इधर उधर भटक रही हैं। शांति दाता शक्ति दाता को ढूंढते हुए दर दर ठोकरें खा रही है। ऐसे में स्वयं शांति के सागर पिता परमात्मा ने मुझे सर्व शक्तियों से सजाकर इस धरा पर उतारा है। शांति का संदेश देने के निमित्त बनाया है। मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर हूं। मुझसे निकलती शांति की शक्तियां चारों ओर वायुमंडल में फैल रही हैं।
दुखी अशांत आत्माएं शांति की शक्ति को पाकर स्वयं को दुख अशांति से मुक्त अनुभव कर रही। तो अनुभव करें, मैं आत्मा शांति की दूत बन सर्व को। शांति का संदेश देने वाली मास्टर शांति शक्तिदाता हूं। मैं आत्मा शांति की दूत बन सर्व को। शांति का संदेश देने वाली मास्टर शांति शक्तिदाता हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। कहां भी रहते सदा अपने को शांति का दूत समझकर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं। इससे स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली रहेंगे। और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। वह अशांति दें, आप शांति दो। वह आग लगाएं, आप पानी डालो। यही आप शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति शक्तिदाता बच्चों का कर्तव्य है।
तो अनुभव करें, मैं आत्मा शांति की दूत बन सर्व को। शांति का संदेश देने वाली मास्टर शांति शक्तिदाता हूं। मैं आत्मा शांति की दूत बन सर्व को। शांति का संदेश देने वाली मास्टर शांति शक्तिदाता हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा शांति की दूत बन सर्व को। शांति का संदेश देने वाली मास्टर शांति शक्तिदाता। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, तुम रूहानी मिलिट्री हो। तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? तुम रूहानी मिलिट्री हो। तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? उत्तर में बाबा समझाते, तुम्हें डायरेक्शन है कि बेच सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे यह क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो, हम हैं सारी दुनिया के काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, देवीय गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, कभी आपस में रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना है। विघ्न रूप नहीं बनना है। अपनी कमजोरी नहीं दिखाना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। कभी आपस में रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना है। विघ्न रूप नहीं बनना है। अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन नहीं करना। कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ।
कल्प पहले भी ऐसे बोला था, वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन नहीं करना। कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उसको भूल जाओ। कल्प पहले भी ऐसे बोला था, वह बात फिर कभी नहीं बोलो। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, मास्टर शांति शक्तिदाता भव, जिसके लिए बाबा बोले, शांति के दूत बन सर्व को शांति का संदेश देने वाले। मास्टर शांति शक्तिदाता भव, शांति के दूत बन सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति शक्तिदाता भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। कहां भी रहते सदा अपने को शांति का दूत समझकर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं। इससे स्वयं भी शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। वह अशांति दे, आप शांति दो। वह आग लगाए, आप पानी डालो। यही आप शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति शक्तिदाता बच्चों का कर्तव्य है। स्लोगन में बाबा बोले, जैसे आवाज में आना सहज लगता है, वैसे आवाज से परे जाना भी सहज हो। जैसे आवाज में आना सहज लगता है, वैसे आवाज से परे जाना भी सहज हो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती हैं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।